शाहपुर में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीते रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कोई राजनीतिक दल ऐसा बड़ा कार्यक्रम कर सकता है क्या? बाकी दल जितनी जनसभा नहीं कर पाते उससे बड़ी उनकी बैठक होती है। इसका कारण उनके कार्यकर्ता है। यह सब साधना का परिणाम है जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई साल तक की है। भाजपा भगवान रघुनाथ जी का रथ है, ऐसे ही चलता रहेगा। इस रथ को खींचने में आपने कितना सहयोग दिया ये सोचें। जेपी नड्डा ने कहा कि वो एक ऑडिटर हैं, सबके काम का हिसाब होगा। हर प्रतिनिधि का अपना एक हलका है। हिमाचल में 3215 पंचायतें हैं, इसमें से 2463 में भाजपा के प्रधान हैं। ऐसे ही निकायों में उनकी स्थिति है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये उनकी शक्ति है। इसी पूंजी को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क भारत और हिमाचल को पूरी दुनिया में स्थापित कर देगा। अगर आप लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क है तो संपर्क बनाओ। अपने मोहल्ले और गाँव में प्रबुद्ध लोगों से जुड़ो। स्वयं सहायता समूह और संस्थाओं से संपर्क करो और अपने साथ जोड़ो। अपने बयान को जारी रखते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना हिम केयर और आयुष्मान भारत में क्या फर्क है, कितने लाभार्थी हैं, उज्ज्वल योजना, गृहिणी योजना के कितने लाभार्थी हैं, ये सब आपका सिलेबस है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में एजेंडा सेट करना है। तो मुझे इस पंच परमेश्वर के बैठक में आने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, तो सबसे पहले तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप चुने हुए प्रतिनिधि समाज की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, जो घटनाएं घट जाती हैं उन घटनाओं के महत्व को हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि वो हमारे जीवन की शैली है, जीवन का तरीका है और वो घटनाएं हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन घटनाओं के पीछे बड़ी लंबी तपस्या है, बहुत लंबी साधना है और उस साधना के कारण हम साध पाते हैं। अभी हमारे मीडिया वाले यहां बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से जानना चाहूंगा, ये तस्वीर खींच लीजिए, बाद में सबके इंटरव्यू ले लीजिए। ये कार्यकर्ता ही नहीं है, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। कोई राजनीतिक दल ऐसी बैठक कर सकता है क्या? कोई राजनीतिक दल ऐसी बैठक कर सकता है क्या? है हिम्मत? कल मैं गुवाहाटी में था, वहां कार्यकर्ता विराट सम्मेलन था। कौन बुलाए गए थे? बूथ के अध्यक्ष। संख्या कितनी थी? 55,000, 55,000। अब मैंने कहा कि भैया, जितने की तो दूसरे राजनीतिक दल सभा नहीं कर पाते हैं वो हमारी बैठक होती है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं हो गए, मौज मस्ती में नहीं हो गए, ऐसे ही गुल्ली डंडा खेलते हुए नहीं हो गए। साधना की है, साधना, और उसके कारण ये पूंजी हमारे सामने बैठी है जो चुने हुए प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश से आए। और मेरे सामने तो हिमाचल प्रदेश की 80 से आगे की घटनाएं तो मेरे आंखों के सामने। एक बूथ पर अगर 400 वोट आ जाते थे तो हम मिठाई बांटते थे, बल्ले 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 बल्ले, और कुछ लोग बोलते थे सारे थल्ले थल्ले। धरना देना होता था, धरना। तो वही 50 लोग डीसी ऑफिस में भी, एसडीएम ऑफिस में भी वही 50 लोग, जिला परिषद में भी वही 50 लोग। अब मैं ये सारी घटनाएं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आज जो आप आके कुर्सी पर बैठ गए हैं ये ऐसे ही नहीं घटा है,
लंबी साधना लोगों ने की है, किस कारण से हम कुर्सी पर बैठे ये हमको समझना चाहिए। जो लोग राजनीति का महत्व नहीं समझ पाते ना, उनके साथ सत्ता, और सत्ता का अर्थ है दुर्गा, मां दुर्गा और लक्ष्मी, ये नहीं टिकती। इसको टिकाने के लिए अपने में टिकने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मित्रों, बहुत बड़ा आपके द्वारा योगदान होने की बात है, और उस योगदान को करने में आप सब लोग सक्षम हैं। उसको आप सब ने करना है। अब मैं हिमाचल के आंकड़े देख रहा था, तो टोटल पंचायत हैं 3615, और जिसमें से आपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पित प्रधानों की संख्या है 2482। हमारे उप प्रधानों की संख्या है 2406। जिला परिषद में हमारे 12 में से 9 जिला प्रदेश परिषद में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और उपाध्यक्ष 8 हैं। अब ये संख्या ऐसी ही नहीं आ गई है, ये हमारी पूंजी है जिसको हमको समझना होगा। नगर समिति, हमारे पंचायत समिति 81 है, जिसमें से 67 में हम जीत करके आए हैं, प्रेसिडेंट बने, और हम 65 में वाइस प्रेसिडेंट बने। नगर परिषद में 27 में हम 19 में हम अध्यक्ष हैं, और 18 में हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, और नगर निगम में 5 में से 3 पर हम विराजमान हैं। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि की तस्वीर मैंने आपके सामने बताई। बताइए, ऐसी किसी भी राजनीतिक दल की यहां पर है ताकत? हाँ या ना? बड़े ढीले बोलते हो यार, हरा के भी आते हो तब भी नहीं बोलते हो। है ये किसके पास है? किसके पास है? कमजोर दिलों को कमजोरी की जगह पर हथौड़ा मारा जाता है, और राजनीति में कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। यहां अडिग रहना पड़ता है, कोई माने न माने, मैं तेरा मेहमान, चल खेल के दिखाते थे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपका जमीन पर संपर्क में आप उन सब लोगों को जोड़ो जो समाज में प्रभावी भूमिका अदा करें। वो हमारे साथ होने चाहिए, और हो भी क्यों ना हो। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेखक है, कोई कवि है, वो आखिर हमसे बाहर क्यों हो? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनसे संपर्क नहीं करते। समाज में आप ही नहीं हो, बहुत से लोग आपकी तरह काम कर रहे हैं, उनको जोड़ना हमारा काम है। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों को मैं एक बात कहता हूं, आपकी इज्जत भी इसी में है अगर आप अपने मोहल्ले और इलाके में इज्जतदार लोगों को अपने साथ जोड़ोगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपको 3 आंकड़े याद होने चाहिए। एक, कि केंद्र की स्कीम और प्रदेश की स्कीम कौन कौन सी है, आयुष्मान भारत और हिम केयर में क्या फर्क है। देखिए, आपका सिलेबस है, आपको ये आंकड़े मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान भारत में देश में कितने लाभार्थी हैं, प्रदेश में कितने लाभार्थी हैं, आपके जिले में कितने लाभार्थी हैं, और आपके इलाके में कितने लाभार्थी हैं, और कौन कौन है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, देश में 8 करोड़ है, 9 करोड़ है, कितने करोड़ हो गए, प्रदेश में कितने हैं। फिर उसमें गृहिणी योजना भी आपकी जुड़ी हुई है, तो गृहिणी में कौन है और उज्ज्वला में कौन है, और दोनों मिलकर के कितने हैं, और जिले में कितने हैं, और मोहल्ले में कितने हैं, और हमारे कितने हैं, ये हमारे मतलब हमारे इलाके में कितने हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जब एमएलए था ना तो मेरे पास वीडियो आता था बड़े खुशी खुशी और कहता था जनाब जनाब आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना मिली, एक जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार के लाया। मैं कहा यार मेरे लिए क्यों लेके आए, तू बांट दे इसको, क्यों? मैंने कहा किसको दूंगा, कोई बोलेगा मेरा कर पहले आ रहा था नहीं आया। यानी कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास योजना में एक मिलती थी, आज 3,67,00,000 घर बन चुके हैं और दे दिए गए। न्यूज डेस्क N1 लाइव।